बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कल काफी जोश में सीएम आवास पहुंचे थे। सीना तान कर सीएम आवास में गए, लेकिन कुछ ही घंटों में मुंह छिपाकर पिछली दरवाजा से वह वापस आ गए। बस एक बात जो है वह सामने आई कि मदन सहनी जो करीब एक सप्ताह से इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, अब उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। आखिर ऐसा सीएम आवास में क्या कुछ हुआ कि मदन सहनी जो हैं उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। करीब एक सप्ताह से जिस तरीके से वह बयान दे रहे थे, दिल्ली भी पहुंच गए थे, दिल्ली में विपक्ष के एक बड़े नेता से मुलाकात की बात सामने आई थी, उसके बाद से अब जब नीतीश कुमार ने उन्हें कल बुलाया था, उन्हें समय दिया था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा कि अब मदन सहनी ने अपना फैसला वापस लिया और बिना मीडिया से बातचीत किए हुए सीएम आवास के पिछले दरवाजे से वापस चले आए, इस्तीफा नहीं दिया, अपना फैसला वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि जब मदन सहनी पहुंचे थे इस्तीफा पत्र लेकर, काफी जोश में पहुंचे थे, सीना तान कर निकले थे, लेकिन वहां पर उनके जाने के कुछ घंटे के बाद अतुल कुमार को बुलाया गया। अतुल कुमार जो कि समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव है, जिनके साथ मदन सहनी का विवाद हुआ था, उनके ऊपर ही मदन सहनी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, तो अतुल कुमार भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने दोनों का पक्ष जाना। उसके बाद नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि किसी भी तरह का बेवजह विवाद को नहीं बढ़ाइए, अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए। तो नीतीश कुमार ने दोनों को चेता दिया है। हालांकि मदन सहनी ने जिस तरीके से तमाम आरोप लगाए थे, उन तमाम आरोपों को लेकर नीतीश कुमार ने उन्हें काम पर ध्यान देने की बात कह दी है। हालांकि अब जिस तरीके से लगातार मदन सहनी बीते कई दिनों से ये आरोप लगा रहे थे कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है, यहां तक कि चपरासी भी उनकी बात नहीं सुनता है, ऐसे कई मंत्रालय में हो रहा है, लेकिन अब नीतीश कुमार से मिलने के बाद ही उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस्तीफा पत्र भी टाइप कर लिया था, लेकर पहुंचे थे लिफाफा में वह सीएम आवास। बीते एक सप्ताह से विवाद चल रहा था, जब समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अचानक मीडिया के सामने यह ऐलान किया कि अधिकारी जो है वह उनकी बात नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि चपरासी उनकी बात नहीं मानता है, तो ऐसे में वह इस पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने ही मंत्रियों के खिलाफ भी उन्होंने कई बयान दे दिए थे, जीवेश मिश्रा को दलाल तक कह दिया था। ऐसे में बार बार वह नीतीश कुमार से समय मांग रहे थे, इस्तीफा पत्र सौंपने की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से समय नहीं मिला था। उसके बाद आनन फानन में वह दिल्ली रवाना हो गए थे। दिल्ली में एक बड़े नेता से मुलाकात की चर्चा थी, लेकिन दिल्ली से लौटते ही सीएम नीतीश ने उन्हें समय दिया। उसके बाद वह इस्तीफा पत्र लेकर आवास पहुंच गए, सीएम आवास गए, लेकिन जिस हिसाब से वह सीएम आवास पहुंचे थे, लग रहा था कि वह इस्तीफा आज सौंप देंगे या उनकी इस्तीफा मंजूर भी हो सकती है, लेकिन अंदर जाने के बाद नीतीश कुमार ने उनकी जमकर क्लास लगा दी और जो अधिकारी थे दोनों की क्लास लगाई गई है। और ऐसे में अब दोनों अपने अपने काम पर ध्यान देंगे, ये बातें भी नीतीश कुमार की तरफ से कह दी गई है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अफसरशाही का आरोप तो अन्य मंत्रियों ने भी लगाया है। जो कुछ भी होगा, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।